जो उनसे लोग हैं, स्कैम करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये किस तरह से आप लोगों को जो उनसे वो इसमें फंसाते हैं, ठीक है। आप लोगों के नंबर जो है वो लेते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं और किस तरह से जो उनसे वो आपके साथ स्कैम करते हैं, ठीक है। और स्कैम करने के बाद जो उनसे वो फिर आप लोगों के पैसे जो उनसे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और आप लोगों को कोई चीज़ जो उनसे है वो नहीं मिलती। तो आए मैं आपको सबसे पहले चैट दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले आप ये चैट वाली वीडियो देख लें, सही है। वीडियो देखने के बाद फिर जो सा वो आपको सारा पता चल जाएगा और आपको लास्ट में जो सा वो आपको बताऊंगा कि आपने इन चीज़ों से जो सा वो बचना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चैट देख लें। चैट देखने के बाद फिर नेक्स्ट जो पर्पज़ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। हम अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज ये मिनी सा व्लॉग है। मिनी की इतनी ज़्यादा इसमें है नहीं है, मूवमेंट नहीं है, सही है। एक छोटा सा मैसेज देना है कि आप लोगों को कि ये लोग जो इसमें आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, पहले तो हमारे पाकिस्तानी जो उनसे थे वो काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते थे लोगों के साथ और काफ़ी नए नए तरीक़ों के साथ जो उनसे था वो स्कैम करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो हमारी इसमें आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, सही है। मीन के कनाडा से हो गया, यूके से हो गया, अमेरिका से हो गया, मीन के इन साइड से भी जो उनसा वो पाकिस्तान में जो है वो स्कैम किया जा रहा है। और पाकिस्तान में इनके लोग होते हैं और जो कि ये पाकिस्तान की जो उनसी कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री जो उनसी है, इसमें बातचीत करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। मीन के इनको लोगों को जो सा वो झांसा देते हैं कि आपका एक पार्सल आया हुआ है जिसमें जो सा वो आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और अमाउंट है और काफ़ी ज़्यादा और भी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं आपकी। तो ये एयरपोर्ट की तरफ से आए हैं, सही है। मीन के एयरलाइन की तरफ से आए हैं। तो इसमें जो है वो आपने अपने कस्टम जो है वो चार्जेस पे करने हैं, सही है। जो कि कस्टम इनके जो उनसे होते हैं वो तकरीबन 95,000 से लेकर 1 लाख तक इनके कस्टम चार्जेस होते हैं, सही है। जो कि ये लोग आपको ख़ुद ही कांटेक्ट करते हैं। मीन के आउट ऑफ कंट्री के ये लोग होते हैं। मीन के आउट ऑफ कंट्री के लोग होते भी हैं, नहीं भी होते, पता नहीं होता, सही है। लेकिन इन्होंने जो उनसी आउट ऑफ कंट्री के लोग जो उनसे हैं उनकी सेलिब्रिटीज़ जो उनसी होती हैं, ठीक है, उनकी पिक्स लेके इन्होंने जो उनसा वो सारा स्कैम करते हैं। अब वो करते किस तरह क्या, उनकी कुछ लाइफस्टाइल की पिक्स अपलोड होती हैं, ठीक है। वो ले ली या फिर और कोई तस्वीरें ले ली, ट्रैवलिंग की थोड़ी सी तस्वीरें ले ली, ठीक है। या फिर जो इनके कोरियर ऑफिस होते हैं, कोरियर सर्विस स्टेशन होते हैं, उधर से जाके थोड़ी सी तस्वीरें ले ली। और जिस तरह हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं ये स्कैम करते हैं, सही है। कोई डिलीवरी में स्कैम करते हैं, जिस तरह के कोई भी डिलीवरी स्लिप जो उनसे है वो बनवा लेते हैं और ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो उनसा लोग वहाँ पर भी इसी तरह करते हैं कि जो आपको पार्सल भेज रहे होते हैं उसकी स्लिप तो बनवा लेते हैं, डिलीवरी भी जो उनसे वो बनवा लेते हैं। हम ऑनलाइन चेक करते हैं, वो भी हमको जो उनसा वो एक्टिव नज़र आ रहा होता है, ठीक है, एक्टिव शो होता है। लेकिन असल में होता क्या है कि हमारा वो पार्सल जो होता है, हमारा वो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ होता, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि मेरे साथ एक इस तरह ही जो सा वो वाक़या होने वाला था, मीन के स्कैम होने वाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम और शुक्र है कि मैं उस स्कैम से बच गया, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी ही ट्रेजेडी हुई कि मुझे एक जो सा वो इसमें लंदन के नंबर से मैसेज आया, ठीक है। कि मैसेज आते आते जो से वो बात होती गई, ठीक है। तो फिर उसमें जो सा वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो सा वो फिर उन्होंने इस तरह की जो सी वो होती है, वारदात होती है, ठीक है, वो डालने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से, मेरी तरफ अल्लाह पाक की तरफ से मुझे बेहतरी थी, ठीक है, कि मुझे जो सा वो अल्लाह पाक ने स्कैम से बचा लिया, सही है। तो अभी मैं आपको वो चैट वगैरह जो सी है, वो नंबर वगैरह जो सा वो सारा शो करवाता हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको दिखाता हूँ ये कि लोग, ये जो उनसे लोग हैं, स्कैम करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये किस तरह से आप लोगों को जो उनसे वो इसमें फंसाते हैं, ठीक है। आप लोगों के नंबर जो है वो लेते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं और किस तरह से जो उनसे वो आपके साथ स्कैम करते हैं, ठीक है। और स्कैम करने के बाद जो उनसे वो फिर आप लोगों के पैसे जो उनसे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और आप लोगों को कोई चीज़ जो उनसे है वो नहीं मिलती। तो आए मैं आपको सबसे पहले चैट दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले आप ये चैट वाली वीडियो देख लें, सही है। वीडियो देखने के बाद फिर जो सा वो
आपको सारा पता चल जाएगा और आपको लास्ट में जो है वो आपको बताऊंगा कि आपने इन चीज़ों से जो है वो बचना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चैट देख लें, चैट देखने के बाद फिर नेक्स्ट जो पर्पज़ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमें आता है मैसेज 18 तारीख को, 18 सितंबर 2023 को मैसेज एक आता है, ठीक है। ऊपर मैसेज आता है, हाई का मैसेज आता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ऑटो मैसेज रिप्लाई जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बात होते होते, ठीक है, यहाँ पर कहती है कि मैंने जो सा वो एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जो सा वो आपका नंबर लिया, माजत की। इनके इस तरह से बात होती होती जो से ना वो हमारी बात कहाँ तक जाती है, ये आप जो से ना ये सारी चैट जो है आप देख के तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो बात है वो कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इस तरह से बात होती गई। मीन कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मुझे खुद जो है वो बिलीव हो चुका था, एक दफ़ा तो बिलीव हो चुका था कि यार ये हो सकता है मीन कि ये जो है पर्सन रियल हो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, उसने जो ये तस्वीर वगैरह जो सी सेंड की है, ठीक है। पिक्स जो सी सेंड की हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा पिक्स सेंड की हैं, सही है, और चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा पिक्स सेंड की हैं, ठीक है। तो मीन के इस तरह से लोग जो से हैं ये स्कैम करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनके इतने ज़्यादा मैसेज जो उनसे हैं वो किए हुए हैं इसने कि इसने जो सा इस मुकम्मल पूरी कोशिश इसने की है कि किसी न किसी तरीके जो सा ना ये इसमें यकीन में आ जाए। और हाँ, बिल्कुल जो सा वो मैं यकीन में भी आ चुका था, ठीक है। तो इसने जो सा वो मुझसे फिर यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा मांगा, ठीक है। मैंने अपना एड्रेस भी जो सा वो दे दिया, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि इसमें जो सा वो क्या चीज़ है, इनकी रियलिटी है भी है कि नहीं है, सही है। फिर इससे जो सा ये तस्वीरें वगैरह जो सी मुझे सेंड की कि इस तरह जो सा ये हो सकता है, इनके ये चीज़ें हैं, तो ये फैमिली की तस्वीरें सेंड की। और उसके बाद जो है वो ख़ुद अपनी भी और फैमिली की तस्वीरें सेंड की। इनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसने रियलिटी जो सी है वो दिखाने की कोशिश की, और दिखा भी रही थी, सही है। मुझे नहीं पता कि अब ये रियलिटी है या नहीं है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, सही है। तो फाइनली जो है फाइनली फिर हमारी बात आ जाती है, कोई पर बात आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो सी है यहाँ पर एक तस्वीर सेंड की, ठीक है, कोरियर ऑफिस की, सही है। यहाँ पर फिर उसने एक तस्वीर सेंड की कोरियर ऑफिस की। यहाँ पर नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है ना वो रकम बता रही है कि यहाँ पर जो है वो आपको इतनी अमाउंट जो है ना वो इसमें सेंड की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी होता कि वो मुझे जो वो मुझे ब्रिटिश एयरलाइन की जो सी है वो बाकायदा पीडीएफ जो है वो मुझे बना के सेंड करती है। ये लिंक है, कंपनी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। नीचे ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई है, सही है। और उसके बाद मेरे नाम की जो सी है वो उसने सारी स्लिप बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको नाम भी सारा नज़र आ रहा है, सही है। और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर भी, सारा डाटा जो है वो मेरा नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको, जो कि उसने उसमें पुट करवाने के बाद फिर ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हमारी फिर कस्टम पर बात होने लग गई कि आपने जो है वो कस्टम जो है वो पे करना है, देन आपको जो है वो आपका पार्सल मिलेगा, सही है। मैंने फिर कोशिश की, अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन अरेंज नहीं था हो रहा, क्योंकि अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था कि मैं जो है ये इसमें लूँ, इसको रिसीव करूँ, सही है। तो यहाँ पर जो है वो फिर हमने कस्टम जो है वो पे नहीं किया, मैंने क्या रिसीव नहीं किया पार्सल। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ तक हमारी बात चलती रही, ठीक है। इनके 24 तारीख तक हमारी बात चलती रही। 24 तारीख के बाद जो है वो फिर इतने ज़्यादा मैंने उसे मैसेज किए, लेकिन उसका रिप्लाई जो है वो नहीं आया।
सही है, क्योंकि ये स्कैम था, स्कैम का फिर रिप्लाई जो है वो नहीं आता। ये देख सकते हैं आप, इनकी इतनी ज़्यादा जोन सी है इसके साथ चैटिंग हुई, ठीक है। चैट होने के बाद जोन सा वो इसने स्कैम करने की कोशिश तो की, लेकिन अब हम जोन सा वो स्कैम से बच गए। अब होता क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि मैं ना यार आराम से जो सा ना वो अपनी ड्यूटी पर बैठा हुआ, ठीक है। ड्यूटी पर बैठे बैठे ना मेरे जहन में आया यार, उससे बात भी हुई है, ठीक है। सारा कुछ क्लियर भी है उसमें। ब्रिटिश एयरवेज़ की जो सी वो पीडीएफ भी बनी है। ब्रिटिश एयरवेज़ का जो सा वो कॉप में इसमें वेबसाइट लिंक जो है वो भी है, ठीक है। तो क्यों ना फिर उसके जो सा पाकिस्तान में इनके एजेंट होते हैं ना, ठीक है। फिर उसका मुझे मैसेज आया कि आप फ़लाँ फ़लाँ बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी फ़लाँ फ़लाँ बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका एक कोरियर आया, सही है, वो आपने रिसीव करना है और उसके लिए जो सा वो आपने अपना कस्टम पे जो सी है चार्जेस क्लियर, इसमें एयरपोर्ट क्लियरनेस चार्जेस जो से हैं वो आपने पे कर रहे हैं। दैन आपके बाद आपका पार्सल जो है वो आपको रिसीव होगा, ठीक है। मैं तो सोचे में पड़ गया। मैं कहा यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं किस तरह ये पे कर दूं, और इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो मैं एडवांस में किस तरह से पे कर दूं। तो ये बंदा लेके फ़रार हो गया, तो मैं तो गया। अच्छा, होता क्या है फिर यकदम मैं बैठे ना मेरे ज़हन में आता है कि यार मैं क्यों ना कस्टम ऑफ़िस जो है ना वो मैं फ़ोन करूँ। अब गूगल पर तो हर चीज़ अवेल होती है। मैंने किया क्या कि मैंने गूगल पर किया। गूगल पर जाने के बाद मैंने इस्लामाबाद को, वो मुझे बता रहा था कि आपका पार्सल जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पहले बात की, मैंने कहा यार चलें ठीक है, हमारा बंदा जो उनसे है, ठीक है, एक हमारा मेरा रिलेटिव है वो इस्लामाबाद गया हुआ है। ऐसे करते हैं कि वो आपको कस्टम पे भी कर देता है, ठीक है, और वहाँ से पार्सल जो है ना वो ले लेता है। वहाँ से जो उनसे ना वहाँ से वो जी जान छुड़वाने लग गया। नहीं जी, ये जो उनसा ये डिलीवरी, होम डिलीवरी पार्सल है, ठीक है। तो ये जो उनसा ये आपने ऑनलाइन कस्टम पे करना है और ये डिलीवर जो उनसा पार्सल आपको होम डिलीवर ही मिलेगा, वैसे अदरवाइज़ आपको ये नहीं मिल सकता। अब मैंने सोचा ये कि जिस टाइम एक पर्सन बंदा जा रहा है, उसके पास जा रहा है, कस्टम पे करेगा पार्सल लेने का, ना उन्हें टेंशन होगी ना हमें टेंशन होगी। उन्हें ये नहीं टेंशन होगी कि मैंने अब हमें जो उनसे ये हमने डिलीवर करवाना है, हमें ये टेंशन नहीं होगी हमारा पार्सल अभी आया नहीं है, क्या मसला है क्या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से जो सा ना वहाँ से मुझे जो सा वो डाउट हो गया। डाउट होते होते जो सा ना वो अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था, ठीक है। अल्लाह पाक को मंजूर था कि मुझे ये स्कैम ना हो। अल्लाह पाक खुद बचाना चाह रहा था। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना मेरे जहन में बात आ गई कि क्यों ना मैं जो सा वो कस्टम ऑफ़िस जो सा गूगल से मैंने कस्टम ऑफ़िस का नंबर निकाला इस्लामाबाद का, वहाँ पर मैंने कॉल की। फ़र्स्ट तो मेरी कॉल रिसीव नहीं हुई, अटेंड नहीं हुई, ठीक है। दैन उसके थोड़ी देर बाद जो है वो मुझे एक पाकिस्तानी नंबर से कॉल आती है। कॉल आते ही मैं उससे पूछता हूँ कि सर मेरा इस तरह जो है ना वो उसमें पार्सल एक आया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि ये रियल में आया हुआ है या फिर वैसे ही फेक है, मीन के हाँ स्कैम है। तो उसने जो है ना वो मेरे सामने तो सारी किताब खोल के रख दी कि नहीं ये इस तरह से नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल स्कैम है। लोग आपसे जो है वो उसने सबसे पहले मुझसे जो है ना वो अमाउंट पूछी। मैं थोड़ा सा हिचकिचाने लग गया। मैंने कहा पता नहीं अब इसे अमाउंट बताऊंगा, ये पता नहीं कैसे क्या कहता है। तो मैंने जब उससे पूछा, बताया नहीं ना, तो उसने ख़ुद मुझे बता दिया कि हाँ जी आपकी 1 लाख अमाउंट है जो आपने कस्टम पे करना है। मैंने कहा हाँ इसी तरह ही है बात। तो उसने जो है वो फ़ौरन से मुझे कहा कि या आप जो है ना वो स्कैम है ये, ठीक है। आपने जल्दी में जो है वो आपने इसमें ऑफ़िस में कांटेक्ट कर लिया है, तो आपका ये स्कैम है। तो आप बिल्कुल भी जो है ना ये पेमेंट जो है वो ना कीजिएगा, सही है। आपकी पेमेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर जो है वहाँ पर फिर मैंने उसमें दूसरी गेम करनी स्टार्ट कर दी। मैंने उससे पहले कहा कि नहीं आप ऐसा करें कि मुझे जो है वो पार्सल डिलीवर कर दें, ठीक है। देन मैं आपको जो है वो पेमेंट कर दूँगा। अब उस पर भी नहीं आ रहे, ठीक है। फिर मैंने उसे कहा कि चलें ठीक है, हमारा एक रिलेटिव है वो इसमें इस्लामाबाद ही है, ठीक है। तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है ना ये कोरियर ले लेता है, रिसीव कर लेता है। वहाँ पर भी उस चीज़ पर भी नहीं आ रहे। बस उसकी क्या बात थी कि उसकी बात यही थी कि वो कह रहा था जी क्या जी आप अपने पहले चार्जेस पे करें, पे करने के बाद जो है वो आप उसको
रिसीव कर सकते हैं, हम डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने फिर जो नंबर आपको मैंने दिखाया, मैंने फिर उस पर कांटेक्ट किया, ठीक है। उसने मैंने उसे ना वैसे ही कह दिया कि मेरे पास जो है ना वो 50,000 का अरेंज हो चुका है, ठीक है। मैंने उसे जिस टाइम बताता गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो सा वहाँ पर मेरे पास फिर एक इसमें आ गया। उसने कहा कि आज ही आप जो सा एजेंट है ना, आप उससे बताएं कि मेरे पास 50,000 का अरेंज है, सही है। इनके जो निकलते हों इनसे, मेरे पास 50,000 का अरेंज है, तो वो जो सा आप ले लें और पार्सल जो है ना वो डिलीवर कर दें, ठीक है। अव्वल तो मेरे पास रेल में तो मेरे पास एक 40 कोड़ी जो सी है वो भी उस टाइम अरेंज नहीं थी, ठीक है। तो मैंने ना ऐसे ही जो सा मैंने उसे मैसेज नहीं किया। मैसेज ना करने के बाद फिर होता क्या है कि मुझे फिर से जो सा है ना वो तकरीबन 3-4 दिन बाद इसी बंदे का मिल के आईडी इसी की, डीपी इसी की लगी हुई, सही है, इसी बंदे की फिर मुझे मैसेज आता है एक और नंबर से, सही है। एक और नंबर से मुझे मैसेज आता है, वो मैसेज उनसे वो भी चैट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ये वो भी चैट देखें, देखने के बाद फिर जो सा ना वो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो से हम इनके पहले तो हम पाकिस्तानियों से बचते थे, सही है, कि ये लोग स्कैम ना कर दें, स्कैम ना कर लें, कोई पर्सन जो सा वो स्कैम ना कर दें, क्योंकि आज ऑनलाइन फील्ड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो इसी तरह पहले लोग पाकिस्तानियों से बचते थे, लेकिन अब जो उनसे अब ये आउट ऑफ कंट्री के लोग जो उनसे हैं, ठीक है, इनसे भी अब बचना पड़ेगा, ठीक है। और बचना भी चाहिए इनसे, ये जो स्कैम है इससे बचना भी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये आप दूसरी चैट भी देख लें, देखने के बाद जो है ना वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि अब आपने इनसे बचना जो है वो किस तरह से बचना है, और किस तरह से आपको जो है वो पता चल जाएगा कि ये स्कैम है या रियल में है। अच्छा जी, अब दोबारा जो सा वो हमें मैसेज आता है, सही है, वो 28 सितंबर को मैसेज आता है, ठीक है। पहली वारदात से तकरीबन 2 दिन बाद हमें दोबारा से मैसेज आता है, सही है। इसी तरह हाय का मैसेज आता है। हाय का मैसेज आने के बाद जो से वो सारी ये बात होती रहती है, ठीक है, होते रहते हैं। मीन के उसने जो है ना वो अपना थोड़े से ना अपनी चेंजिंग की, ठीक है। चेंजिंग करने के बाद जो है ना वो सारी यहाँ पे हमारी बात होती रही, सही है। फिर वो कहती है कि मैं इसमें डॉक्टर जो उनसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हूँ, सही है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट हूँ, और कंपनी जो सी है वो हम मेरे हस्बैंड की कंपनी भी है, सही है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसने जो सी है ना वो बातें की। फिर उसने ये अपनी तस्वीर जो सी है ये भी सेंड की, सही है। फिर नीचे जो सी है वो चैट सेंड की। इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आप मैसेजेस देख सकते हैं, सही है। क्योंकि मुझे तो पता था कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर इसमें है स्कैम है, टोटली स्कैम, क्योंकि यही लेडी जो सी है यही लेडी पहले भी जो है वो मुझे कर चुकी है, मैसेज कर चुकी है, बातचीत कर चुकी है, सही है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ये तस्वीर इसने सेंड की है हमको, ठीक है, ये तस्वीर पहले भी मेरे पास आ चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर वैसे मैंने उसे कहा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, आप मुझे जॉब के बारे में जो है ना वो थोड़ी सी हेल्प कर दो, ठीक है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर मुझे वो मैसेज करती है। मैसेज करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये क्या सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो एक तस्वीर सेंड करती है। इसी तरह ये वो तस्वीर है, ये जो सी है ये और उधर ये दोनों तस्वीरें जो सी हैं ये सेम है। अभी यहाँ पर भी जो सी ये भी तस्वीर इसने मुझे सेंड की, ठीक है, ये भी आपको डाउनलोड करके दिखाते हूँ। ये तस्वीर भी उसने सेंड की, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी वो बच्चे भी और ये आंटी जो सी हैं ये भी सेम है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो सा वो सेम है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर होता क्या है कि मैंने कोई बात नहीं की इसके साथ, ठीक है, कोई इसके साथ मेरी बातचीत नहीं हुई। तो फ़ौरन ही जो है ना वो यहाँ पे इसने क्या किया जी, आप मुझे अपना जो है ना वो एड्रेस सेंड कर दें। मैंने फिर इसे दोबारा एड्रेस सेंड कर दिया, सही है। एड्रेस सेंड करने के बाद होता है क्या है कि मुझे जो है ये कह देती है कि आपकी जो है वो मैंने कोरियर करवा रही हूँ। अच्छा, कोरियर करवा के होता क्या है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर फिर दोबारा से ये वही तस्वीर सेंड कर दी है जो इसने मुझे पहली चैट पर सेंड की थी। यहाँ पे वो तस्वीर आ गई, ये भी वही तस्वीर आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी इसने मुझे इसमें सारा बताया कि मैंने जो है वो डिलीवरी के लिए जा रही हूँ फ़लाँ ढमकाँ जो कुछ भी है, ठीक है, ये बताया। बताने के बाद फिर अब दोबारा से हुआ क्या कि यही तस्वीर जो सी है जो पहले मुझे तस्वीर सेंड की थी वही दोबारा से ये सेंड कर दी। सेंड करने के बाद होता क्या कि यहाँ पर भी इसने पार्सल की तस्वीर सेंड की, ये इन्वॉल्व सेंड किया,
ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये बॉक्स वाली तस्वीर जो सी है, ठीक है, ये भी उसने सेम टू सेम लास्ट वाली तस्वीर जो सी है उसके साथ की सेम टू सेम जो सी है ये मैच करती है, सेम टू सेम ये वही तस्वीर। अब होता क्या है कि ये न्यू स्लिप बनवाती है, ठीक है, न्यू स्लिप बनवाती किसकी है, एयरवे बेल की न्यू स्लिप बनवाती है, ठीक है। ये न्यू स्लिप बनवा के तो यहाँ पर जो है ये सारी स्लिप बनवा के जैसा पाकिस्तानी लोग जो है वो स्लिप बनवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं इसे पहले ही कह देता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो कस्टम फ़ी नहीं है, सही है, पे करने के लिए। तो यहाँ पर वो फिर मुझे कहती है कि आप मुझे जो है वो कोशिश कर लें कि आपके पास कस्टम चार्जेस जो उनसे हैं वो अवेल हो जाएँ, कस्टम चार्जेस जो आप पे करके जो उनसे वो अपना पार्सल जो है वो रिसीव कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर होता है क्या है कि यहाँ पर मुझे फिर वो थोड़ा-सा लालच दिया जाता है, ठीक है। तो फिर मुझे वो बार-बार कहती है कि आप इसे कोशिश कर लें, ट्राई कर लें, कोशिश कर लें, ट्राई कर लें। लेकिन यहाँ पर जो उनसे यहाँ पर मुझे कन्फ़र्म होता है कि ये जो सी ये स्कैम है, मीन के इसमें कोई रियलिटी नहीं है, सारा स्कैम है। तो इसके लिए जो सा वो मैं बिल्कुल भी जो सा वो ट्राई नहीं करता, क्योंकि मुझे लास्ट में जो सा वो पता चल चुका होता है कि ये जो सा वो स्कैम है और ये बिल्कुल जो सा वो स्कैमर है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टडी ग्रुप बना हुआ है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो इनका मतलब ही नहीं बनता कि ये पर्सन ये नंबर जो है इन ग्रुप में ऐड हों, ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान के इसमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के ग्रुप होते हैं या पाकिस्तानी स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं, तो इनमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोगों का क्या काम, ठीक है। हाँ चलें, उसमें जो सा है क्या नाम है जो इसमें फ़िल्मों वाले ग्रुप हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा माना जाता है कि ये इनके जो से जिन लोगों को उर्दू की समझ आती है ये या फिर जो इंग्लिश डबिड मूवीज़ होती हैं, सही है, उनके लिए ये माना जाता है थोड़ा सा, सही है। पोइट्री ग्रुप में क्या काम इनका, सही है। उसके बाद फिर जो से और दूसरे जैसे पाकिस्तान के रिलेटेड जो से ग्रुप होते हैं उसमें इनका क्या काम, वहाँ से ये आपका इजीली नंबर लेते हैं और आपको जो है वो मुकम्मल इस तरह की इसमें कहानी में वो आप लोगों को डालते हैं, सही है। जैसे मुझे डाला और भी काफ़ी लोग होंगे जिनको ये इसमें ऐड करते हैं, सही है। इनके इस तरह जो है ये सारा चक्कर चलाते हैं, चक्कर चलाने के बाद जो है आपके साथ स्कैम हो जाता है। अब सोचना आपने क्या है कि इन स्कैम से बचना किस तरह है, ठीक है। वो बचना आपने इस तरह से है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक कोई भी पर्सन जो है वो 10 12 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपके साथ इतना फ्रैंकली नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा अमाउंट के गिफ्ट वगैरह जो उनसे हैं वो आपको सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात जो उनसी है वो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपको जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट जो उनसी है वो कोरियर करवा दे, सही है। मीन कि इस तरह की चीज़ें जो उनसे ये आपने सोचनी है सोच समझ के, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपको कोई भी इस तरह का कोई भी मैसेज आए, ठीक है, तो फ़ौरन आपने उसका नंबर जो उनसे है वो ब्लॉक करना है, सही है। मीन कि उसके साथ बात वगैरह नहीं करनी। दूसरा, हाँ अगर आपके साथ कोई बातचीत कर भी देते हैं, ठीक है, तो आप उसे अपना पर्सनल डाटा जो उनसे है वो शेयर नहीं करें, सही है। कोई भी थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, सही है, या अव्वल तो करें ही नहीं तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने इन स्कैम से बचना है, सही है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो सी है उसमें एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो सा आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि लोग जो हैं पाकिस्तान में रह के किस तरह से स्कैम करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन फील्ड में किस तरह से लोग जो सा स्कैम करते हैं और किस तरह से लोग जो है वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, और कौन सी कंपनियां जो सी हैं वो रियल हैं और जो है कौन सी जो है वो फेक काम कर रही है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी जो सी है ये समझ आई होगी, सही है। पता नहीं है अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी, लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, सही है, कि आपके साथ भी इस तरह कोई ट्रेजेडी हो चुकी है या फिर हो रही है या फिर इस तरह के मैसेजेस वगैरह जो से वो आ रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना। तो अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन करके वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी ताकि मैं नेक्स्ट और भी इस लेवल पर जो सा वो वीडियो जो सी है वो अपलोड करूं और लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि किस तरह जो से हैं लोग ये स्कैम करते हैं और किस तरह जो सा इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो में।
किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टडी ग्रुप बना हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इनका मतलब ही नहीं बनता कि ये पर्सन ये नंबर जो है इन ग्रुप में ऐड हों, ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान के इसमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के ग्रुप होते हैं या पाकिस्तानी स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं, तो इनमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोगों का क्या काम, ठीक है। हाँ चलें, उसमें जो सा है क्या नाम है जो इसमें फ़िल्मों वाले ग्रुप हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा माना जाता है कि ये इनके जो से जिन लोगों को उर्दू की समझ आती है ये या फिर जो इंग्लिश डबिड मूवीज़ होती हैं, सही है, उनके लिए ये माना जाता है थोड़ा सा, सही है। पोइट्री ग्रुप में क्या काम इनका, सही है। उसके बाद फिर जो से और दूसरे जैसे पाकिस्तान के रिलेटेड जो से ग्रुप होते हैं उसमें इनका क्या काम, वहाँ से ये आपका इजीली नंबर लेते हैं और आपको जो है वो मुकम्मल इस तरह की उसमें कहानी में वो आप लोगों को डालते हैं, सही है। जैसे मुझे डाला और भी काफ़ी लोग होंगे जिनको ये इसमें ऐड करते हैं, सही है। इनके इस तरह जो उनसे ये सारा चक्कर चलाते हैं, चक्कर चलाने के बाद जो उनसे आपके साथ स्कैम हो जाता है। अब सोचना आपने क्या है कि इन स्कैम से बचना किस तरह है, ठीक है। वो बचना आपने इस तरह से है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कोई भी पर्सन जो उनसे है वो 10 12 15 दिन के अंदर अंदर जो उनसे है आपके साथ इतना फ्रैंकली नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा अमाउंट के गिफ्ट वगैरह जो उनसे हैं वो आपको सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात जो उनसे है वो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपको जो उनसा वो इतनी ज़्यादा अमाउंट जो उनसी है वो कोरियर करवा दे, सही है। मीन कि इस तरह की चीज़ें जो उनसे है ये आपने सोचनी है सोच समझ के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपको कोई भी इस तरह का कोई भी मैसेज आए, ठीक है, तो फ़ौरन आपने उसका नंबर जो उनसे है वो ब्लॉक करना है, सही है। मीन कि उसके साथ बात वगैरह नहीं करनी। दूसरा, हाँ अगर आपके साथ कोई बातचीत कर भी देते हैं, ठीक है, तो आप उसे अपना पर्सनल डाटा जो उनसे है वो शेयर नहीं करें, सही है। कोई भी थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, सही है, या अव्वल तो करें ही नहीं तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह जो उनसे वो आपने इन स्कैम से बचना है, सही है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो सी है उसमें एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो सा आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि लोग जो हैं पाकिस्तान में रह के किस तरह से स्कैम करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन फील्ड में किस तरह से लोग जो सा स्कैम करते हैं और किस तरह से लोग जो है वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, और कौन सी कंपनियां जो सी हैं वो रियल हैं और जो है कौन कौन सी जो है वो फेक काम कर रही है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी जो सी है ये समझ आई होगी, सही है। पता नहीं है अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी, लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, सही है, कि आपके साथ भी इस तरह कोई ट्रेजेडी हो चुकी है या फिर हो रही है, या फिर इस तरह के मैसेजेस वगैरह जो से वो आ रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। तो अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन करके वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी, ताकि मैं नेक्स्ट और भी इस लेवल पर जो सा वो वीडियो जो सी है वो अपलोड करूं और लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि किस तरह जो से हैं लोग ये स्कैम करते हैं और किस तरह जो सा इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो में।